दिल्ली धमाके की कहानी जितनी चौंकाने वाली है, उतनी ही खतरनाक इसकी पृष्ठभूमि है। इस घटना के पीछे वो लोग थे जिनसे समाज को उम्मीद होती है कि वो जिंदगी बचाएंगे, यानी डॉक्टर्स। लेकिन इन्हीं में से कुछ डॉक्टर्स ने आतंक के रास्ते को चुन लिया और जैश-ए मोहम्मद जैसे संगठनों के लिए काम करने लगी। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी जांच जारी है, लेकिन आज हम बात करेंगे 10 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 ट्वीट की, जो इस पूरी कहानी की कड़ी बनते हैं। देखिए, यह आतंकी धमाका हुआ था 10 नवंबर की शाम में, लेकिन इसी दिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने दोपहर 1:40 पर एक ट्वीट किया था, जिसमें इंटरनेशनल टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश करने की बात कही गई थी। उस प्रेस रिलीज में भारी मात्रा में हथियार और बारूद की बरामदगी के साथ साथ 7 लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी भी दी गई थी। गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम थे आरिफ निसार डार, यासिरुल अशरफ, मकसूद अहमद डार, मौलवी इरफान अहमद, जमीर अहमद, मुजम्मिल और आदिल। इसी प्रेस रिलीज में आगे कहा गया था कि इस मामले में कुछ और लोगों की शिनाख्त की जा चुकी है और इन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस ट्वीट के ठीक 4.5 घंटे बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक और ट्वीट किया। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से लिखा गया था, एक चेतावनी दी गई थी कि यू कैन रन बट यू कांट हाइड, यानी तुम लोग भाग तो सकते हो पर छुप नहीं सकते। अब सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के इन 2 ट्वीट का 10 नवंबर यानी सोमवार शाम को लाल किले के सामने हुए कार ब्लास्ट से क्या संबंध है। तो चलिए अब इसे सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। 10 नवंबर को दोपहर 1:40 पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्रेस रिलीज के रूप में पहला ट्वीट किया। उस समय डॉक्टर उमर नबी अपनी बारूद से भरी i-20 कार लेकर दिल्ली की सड़कों पर इधर उधर छिपते हुए घूम रहा था। दरअसल एक दिन पहले यानी 9 नवंबर की रात तक उसे पता चल चुका था कि फरीदाबाद में उसके साथी डॉक्टर मुजम्मिल के ठिकाने पर पुलिस ने छापेमारी की थी। इसके बाद से ही उमर अपनी कार में छुप छुप कर इधर उधर भटक रहा था। फरीदाबाद से दिल्ली आने के बाद उमर पहले ओखला इंडस्ट्रियल एरिया गया, जहां वो कुछ समय अपनी कार में बैठा रहा। इसके बाद वो कनॉट प्लेस पहुंचा और दोपहर 3:19 पर लाल किले के पास सुनहरी मस्जिद में एक पार्किंग में जाकर छिप गया। शाम 6:10 पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने दूसरा ट्वीट किया, जिसमें लिखा था यू कैन रन बट यू कांट हाइड। ये संदेश उस समय लाल किले के सामने पार्किंग में मौजूद i-20 कार में बैठे उमर के लिए ही था। पहले ट्वीट और पहले की छापेमारी की जानकारी के बाद ये सब कुछ देखकर उमर घबराहट में कार पार्किंग से निकला और फिर जो कुछ भी हुआ वो आप सबने देखा। हालांकि यह आतंकी धमाका था, लेकिन इससे बड़े धमाके की प्लानिंग की गई थी। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में जुड़ी जानकारियों के अनुसार कार में बैठे उमर ने फरीदाबाद और दिल्ली के विभिन्न स्थानों में समय बिताया और पुलिस के पहले ट्वीट के समय अपनी स्थिति को लेकर सतर्क हो गया था। इस मामले में पहले की छापेमारी और गिरफ्तारी की जानकारी उसे पहले से मिल चुकी थी। जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार इस मॉड्यूल की जांच अक्टूबर से जारी थी। इस दौरान विभिन्न स्थानों से जुड़े लोग, कई संदिग्धों की पहचान हुई और कुछ आतंकियों की गिरफ्तारी भी हुई। फरीदाबाद और सहारनपुर में ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में सामग्री और उपकरण बरामद किए गए। जांच में यह भी सामने आया कि इस मॉड्यूल में शामिल कई लोग पहले से एक दूसरे से शैक्षणिक और पेशेवर तौर पर जुड़े हुए थे और ये मॉड्यूल जितना दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। और अगर आप जम्मू कश्मीर पुलिस के इन 2 पोस्ट को भी देखेंगे तो समझ पाएंगे कि पुलिस या यूं कहें सुरक्षा बलों को पहले से इस आतंकी की तलाश थी और जो भी ये घटना हुई ये और बड़ी हो सकती थी। लेकिन जिस तरह से सुरक्षा एजेंसियों ने काम किया, लगातार आतंकियों को पकड़ा गया और यही वजह है कि इस पूरे टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।